इंदौर के आजादनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम अपराधियों के दो गुटों में गोलियां चली, पत्थरबाजी हुई। उसका शिकार बनी पत्रकार नासिफ खान की 6 वर्षीय मासूम बालिका, जिसके सिर में गंभीर चोट लगी और उसे 10-12 टांके आए। अपराधी आशु उर्फ बाबा को पत्रकार नासिफ खान ने चेताया भी कि गाड़ी पर बच्चे हैं, निकलने दो, फिर अपनी पत्थरबाजी करना। परंतु आशु उर्फ बाबा, जो लिस्टेड बदमाश है, उसने एक न सुनी और तेजी से पत्थर दे मारा जो मासूम को लगा। नासिफ खान अपराधी को पकड़कर थाने ले गया, परंतु वहां FIR दर्ज न करते हुए मेडिकल के नाम पर पहले हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर कहा गया कि जांच करेंगे और रात 1 बजे के आसपास आरोपी को छोड़ दिया गया। हाँ नासिफ जी, कल की घटना के बारे में बताइए। कल की घटना इस प्रकार की, श्रीमान जब मैं नगर मैदान के अंदर शादी समारोह से वापस लौट रहा था तो नगर रजू पटेल के घर के सामने देखा काफ़ी भीड़ थी। तो मुझे कुछ लोगों ने बोला कि विवाद चल रहा है और रास्ता एक ही तरह निकलेगा। जब मैं आगे बढ़ा तो आशु नामक व्यक्ति का, उसके हाथ में एक हथियार था लोहे का और हाथ में ईंट थी। तो कुछ लोग और भी थे, अनजान लोग, एक महिला थी, उनके हाथ में पिस्टल थी, आमने सामने गोलियाँ चला रहे थे। तो मैंने आशु नाम के व्यक्ति को रोकने की कोशिश करी कि मेरे बच्चे को लग जाए कि दूसरा फिर भी नहीं रुका हो, तो उसने जोरदार ईंट से हमला कर दिया, जिससे मेरी बच्ची अंशिका खान के सर में लगी। मैं तुरंत जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो भागा काफ़ी थी। मेरे बच्चों को दर्शक लोग हॉस्पिटल ले गए, पर मैं आशु को अपनी जान चुटकी पर डाल के उसको पकड़ के लाया। जब उसको थाना प्रभारी महोदय के सामने अवधेश त्रिपाठी जी के पास में खड़ा करा, मैं साहब इसने गोलीबारी कर रहा था और मेरी बच्ची को लगी है, इनके आपसी बात में मेरी बच्ची को भी लगी। तो उन्होंने बोला तुरंत मेडिकल कराने ले आओ, आपकी छोड़। शाम को मेडिकल करा के आया तो उन्होंने बोला कि FIR हो जाएगी आपकी, आशु के खिलाफ FIR करेंगे, पर थोड़ी सी हम जाँच करेंगे। FIR हुई या नहीं अभी तक? सर FIR तो नहीं हुई। कुछ सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि रात को 1 बजे आशु नामक व्यक्ति, जो आजादनगर का HT सीटर बदमाश है और इसके खिलाफ काफ़ी पहले से भी केस है, वो कई केसों में फरार किए, NDPS का आदि है वो पिस्टन जैसी और ड्रग्स जैसे माफियाओं के साथ मिल के उसका व्यापार भी करता है। और काफ़ी यहाँ के बहुवर्गीय लोगों का नाम भी दे रहा है, उन लोगों का आदमी है, तो ऐसा करा दूँ जान उसको पकड़ ली है। और FIR की बात हुई तो सर FIR तो नहीं करी, शायद खबर लगी हमारे को कि इसको छोड़ दिया गया रात को। मैं थाने पे भी गया था, पर थाने पे हवाला से दिख गया। तो आपकी PI महोदय और उनसे बात हुई? PI महोदय से मेरी रात को बात हुई थी। उन्होंने बोला था मैं सुबह तुम्हें फ़ोन करूँ, आ जाना बयान लेने के लिए। अभी तक कोई फ़ोन भी नहीं आया और कुछ जवानों से, वहाँ अधिकारियों से बातचीत करी तो उन्होंने बोला धारा 307 का मामला हमने दर्ज करा है 3 चंदन नगर वालों के खिलाफ, और आशु के खिलाफ कोई FIR नहीं, उसको फरियादी बनाया गया। स्वयं फरियादी तो मैं खुद हूँ, मेरी बच्ची को लगी है। और जान जोखिम में डाल के उस HT सीटर बदमाश को पुलिस के समस्त मैंने पेश करा, उसके बावजूद भी उसको रात को कोई छोड़ दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी बच्ची को लगी है, बस मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। बिना वजह कोई कसूर उठा नहीं करना चाहिए। तो जो भी थे अनजान ही थे, हम तो शादी में से आ रहे थे, बस निकलते वक्त इनके साथ में थे तो बच्चों को चोट लगी, ज़्यादा लगी, तो उनको ऐसे कैसे छोड़ दिया पुलिस वालों ने? सज़ा देना चाहिए ना उनको। जो मुख्य आरोपी था उसको तो छोड़ ही दिया, और अनिता साथ में गैंगवार करने वालों के खिलाफ 307 लगा रहा हूँ। मेन फरियादी मैं हूँ, मेरी बच्ची को लगी है और फरियादी आरोपी को फरियादी बना दिया गया और उसको रात को छोड़ दिया गया। और सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली कुछ पैसों का लेन देन हुआ है और उसका कोई रिश्तेदार, उसने मुझे बताया 20,000 रुपये का लेन देन करा और आशु की बहन ने, और उसको रात के छोड़ दिया। तो थाने में पैसे का लेन देन हुआ? हाँ, वो यही बोल रहा था कि इसकी सिस्टर ने 20,000 रुपये दिए, उसकी बहन ने बोला मैंने 20,000 रुपये दिए थाने पे। शाहनवाज नाम का व्यक्ति जो उसका रिश्तेदार है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के शेख असलम जी के साथ में उठता बैठता है। मैंने उनसे ही बात करी है, उनको बोला अगर उसने गलत करा है, अपराध करा है, किसी अपराधी को छुआ है तो उसको सजा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नासिफ खान है, मैं दैनिक हिंदुस्तान से इंदौर ब्यूरो चीफ हूँ। जब थानों में मीडिया कर्मियों की ही सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। इसके पूर्व भी यहां के थाना प्रभारी ने जनसेतु के पत्रकार मोहम्मद शाहिद के खिलाफ एक आपराधिक का आवेदन लेकर उस अपराधी के साथ समझौते का दबाव बनाया और समझौता करवाया है। इंदौर में ऐसे पुलिस अधिकारियों के कारण ही अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है।
हमारे प्रतिनिधि ने जब थाने पर संपर्क किया तो इस विषय में कुछ भी कहने से मना कर दिया गया। जब सैया बने कोतवाल तो डर काहेगा, बिल्कुल यही कहावत चरितार्थ हो रही है इंदौर के आज़ाद नगर थाना क्षेत्र में। वहाँ पर मंगलवार की शाम को दो ड्रग्स पेडलरों के बीच में लड़ाई होती है और शिकार बनती है एक 6 वर्ष की मासूम बच्ची। जी हाँ, 6 वर्ष की मासूम बच्ची शिकार बनती है और जब उसके पिता अपराधी को पकड़कर थाने में ले जाते हैं तो थाने में उनकी सुनवाई नहीं होती, FIR नहीं लिखी जाती और उस अपराधी को गुप्त समझौते के तहत रात में 1:30 बजे रिहा कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। प्रमुख बात यह है कि उस बच्ची के पिता, जिस 6 वर्षीय मासूम का सिर फूटा, उसके पिता स्वयं एक मीडिया कर्मी है। जब मीडिया कर्मी की FIR ही नहीं लिखी जाती तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। आज़ाद नगर थाना क्षेत्र अपराधों का प्रमुख गढ़ है। यहाँ पर खुलेआम ड्रग्स बिकती है, यहाँ पर खुलेआम दादागिरी होती है, गुंडागिर्दी होती है, परंतु वहाँ के थाना प्रभारी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देते, उल्टे मीडिया कर्मियों के ऊपर समझौता करने का दबाव डालते हैं। एक वाकया मोहम्मद शाहिद पत्रकार के साथ हुआ, जिनको एक अपराधी के साथ समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया गया क्योंकि अपराधी से थाना प्रभारी ने आवेदन ले लिया था। वहाँ के CSP ने भी पत्रकार मोहम्मद शाहिद को टाइम नहीं देते हुए तत्काल से समझौता करने के लिए बाध्य किया और उन्होंने भी 2 दिन पूर्व ही समझौता किया। कमिश्नर महोदय के संज्ञान में यह बात लाई गई थी, परंतु उनके कहने के पश्चात भी थाना प्रभारी और CSP ने कोई कार्रवाई अपराधी के खिलाफ नहीं करते हुए मीडिया कर्मियों के खिलाफ कर दी और उनसे समझौते को बाध्य किया गया। और इस घटना में भी मीडिया कर्मी की FIR दर्ज नहीं की गई। शायद इसी कार्य प्रणाली के चलते इंदौर में अपराध का ग्राफ विगत साल की तुलना में इस वर्ष 15% के आसपास बढ़ चुका है। देखना है कमिश्नर महोदय क्या कार्रवाई करते हैं, क्या इंदौर की जनता को इन अपराधियों से निजात मिलेगी या थाना प्रभारी लोग ही अपराधियों से साठगांठ करके इंदौर की फिजा बिगाड़ेंगे। मैं शैलेंद्र जैन, जनसेतु न्यूज़, इंदौर।